रिसेंटली एक चीज नोटिस की मैंने एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुम लोगों ने भी नोटिस की होगी। इंडिया और बांग्लादेश में रिलीजन और कास्ट के नाम पे वायलेंस बढ़ रहा है और सीरियसली बढ़ रहा है। ये कोई व्हाट्सएप अंकल का फॉरवर्ड नहीं है भाई, ये एक्चुअल डाटा है। पहले सोचते थे कि हाँ ब्रिटिश चले गए अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सब बराबर है, बट गाइज ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बोल रही है। 2024 से लेकर 2025 तक इंडिया में एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने कितने इंसिडेंट रिकॉर्ड किए? 900 प्लस हेट रिलेटेड इंसिडेंट्स। भाई 900, ये कोई स्मॉल नंबर नहीं है। इसमें मॉब लिंचिंग है, असॉल्ट है, हेट स्पीच है, सब कुछ है। और बांग्लादेश, भाई वहां तो अगस्त 2024 में शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरने के बाद 2000 प्लस कम्युनल वायलेंस इंसिडेंट इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स। हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है, ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, एजुकेटेड लोग जो व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग भेजने के अलावा पीएचडी भी कर लेते हैं, वो भी इन सब में कैसे इन्वॉल्व है? तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। देखो भाई, दोनों कंट्रीज की प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग है। लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। इंडिया का सीन, इंडिया में प्रॉब्लम है मेजोरिटेरियनिज्म, मतलब मेजोरिटी रिलीजन वाले खुद को पावरफुल फील करते हैं और माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं। और भाई ये सिर्फ गली के गुंडे नहीं कर रहे, पॉलिटिकल लीडर्स भी इसमें इन्वॉल्व है। मॉनिटरिंग ग्रुप का डाटा कहता है कि 50% से ज्यादा हेट स्पीच, गेस हु गेव इट? पॉलिटिशियंस, वो भी रूलिंग पार्टी से कंसर्न्ड लोग। लव जिहाद, लैंड जिहाद, भाई ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो डेलिबरेटली फैलाई जा रही हैं और लोग इसमें बिलीव भी कर लेते हैं। टारगेट कौन है? मेनली मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस। और कास्ट सिस्टम, भाई वो तो है ही। दलित्स पे एट्रोसिटीज कंटिन्यू हो रही हैं। कन्विक्शन रेट इतना लो है कि क्रिमिनल का कोई डर ही नहीं है। बांग्लादेश का सीन अलग है। बांग्लादेश में प्रॉब्लम है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी प्लस एक्सट्रीमिज्म। अगस्त 2024 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तब लॉ एंड ऑर्डर ही का एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया और उस वैक्यूम में कौन घुस आए? एक्सट्रीमिस्ट लोग। उन्होंने माइनॉरिटीज को टारगेट किया, बट यहां ट्विस्ट है। अटैकर्स बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज नहीं। क्या बोला तूने? हाँ भाई बिल्कुल, मंदिर तोड़ रहे हो, हिंदू नेबरहुड जला रहे हो, बट ये पॉलिटिकल है, कम्युनल नहीं। वाह क्या स्ट्रॉन्ग लॉजिक है तुम्हारा। राइट्स ग्रुप क्लियरली बोल रहा है, चाहे तुम पॉलिटिकल बोल लो या कम्युनल, मार तो मार ही है। और जब पूरी की पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी टारगेट हो रही है तो ये क्लियरली रिलीजियस हेट है। रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? एंटी इंडिया सेंटीमेंट को एंटी हिंदू सेंटीमेंट के साथ मिक्स कर दिया गया है। लोकल माइनॉरिटी को इंडियन एजेंट्स बोला जा रहा है, मतलब विक्टिम ब्लेमिंग एट इट्स पीक। ये भगवान क्या जुल्म है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। रिसेंट न्यूज थी और ऑनेस्टली ये सुन के दिल टूट गया मेरा। उड़ीसा में एक दलित वुमेन है, आंगनवाड़ी कुक। रोजाना साइकिल चला के जाती है अपने काम पे, बच्चों के लिए खाना बनाती है। सिंपल सा काम है, राइट? पर कोई बच्चा आता ही नहीं है, 4 महीनों से नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो दलित है। साइकिल चला के जाती है, खाना रेडी करती है, बैठती है, वेट करती है और वापस चली आती है हर दिन 4 महीने से। भाई ये फिजिकल वायलेंस नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वायलेंस है, ये सस्टेन्ड डीह्यूमनाइजेशन है। विलेज के लोग, एजुकेटेड लोग अपने बच्चों को उसके साथ हाथ का खाना नहीं खिलाना चाहते। क्यों? इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट। ये 2024-2025 की बात है गाइस। स्पेसएक्स रॉकेट उड़ा रहा है, मार्स पे जाने की तैयारी चल रही है, एआई आ गया है और हम अभी भी प्योरिटी और पॉल्यूशन पे अटके हुए हैं। और सबसे बड़ी आयरनी, ये सब करने वाले एजुकेटेड लोग हैं। तो अब रियल क्वेश्चन ये है कि जब लोग एजुकेटेड हैं तो फिर भी ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं भी यही सोचता था, मतलब आईआईटी, आईआईएम, डॉक्टर, इंजीनियर, सब पढ़े लिखे लोग, तो हेट क्यों? पर गाइज मुझे आंसर मिल गया और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। एजुकेशन इक्वल टू एम्पैथी नहीं होता। देखो,
इंडिया में एजुकेशन का मतलब क्या है? नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा, स्टेटस मिलेगा, बस। मॉरल कंपास, इथिक्स, एम्पैथी, भाई ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। इंजीनियरिंग में कौन सा सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर क्या नाम है तुम्हें इथिक्स या मॉरल समझाए जाते हैं? कोई भी नहीं ना। टेक्निकल नॉलेज और मॉरल एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक डॉक्टर कैंसर क्योर कर सकता है और सेम डॉक्टर दलित के हाथ का पानी नहीं पी सकता। ये पैराडॉक्स है भाई। द प्योरिटी एंड पॉल्यूशन साइकोलॉजी। उड़ीसा वाले इंसिडेंट को याद करो। फूड बाइकॉट क्यों हुआ? क्योंकि बचपन से सिखाया गया है कि ये लोग इम्प्योर हैं। ये रैशनल थिंकिंग नहीं है, ये कंडीशनल है। तुम 10 साल की पीएचडी कर लो, पर अगर 3 साल की एज से तुम्हें सिखा दिया गया है कि उन लोगों को छूना मत, उनके हाथ का खाना मत खाना, तो वो फीलिंग जाती नहीं है, इजीली नहीं जाती। एजुकेशन चेंज इंटेलेक्चुअल बिलीफ, पर विसीरियल कंडीशनिंग वो बहुत मुश्किल से चेंज होती है। और पॉलिटिकल लीडर ये एक्सप्लॉइट करते हैं। जब इकोनॉमी खराब है, जॉब नहीं है, रिसोर्सेज कम है, तो पॉलिटिशियन क्या करते हैं? देखो भाई, तुम्हारे कॉलेज सीट कौन ले रहा है, तुम्हारी जॉब्स कौन ले रहा है? वो लोग, वो दूसरे रिलीजन वाले, वो दूसरी कास्ट वाले। ट्राइबलिज्म एक्टिवेट हो जाता है, अपने लोग वर्सेस बाहर वाले लोग। फियर फैक्टर भी है, तुम्हारा कल्चर खतरे में है, तुम्हारा रिलीजन खतरे में है। जब लोग डरते हैं तो रैशनल थिंकिंग बंद कर देते हैं। और सोशल मीडिया ने तो आग में घी डालने का काम कर दिया है। पहले अगर कोई गांव में रूमर फैलता था तो वहीं रुक जाता था आसपास में। अब एल्गोरिथम तुम्हें वही दिखाता है जो तुम्हारा बयास कंफर्म करता है। अगर तुम मानते हो कि तुम्हारी कास्ट सुपीरियर है तो तुम्हें हजारों वीडियो मिल जाएंगे जो प्रूव करेगा। डेली, आवरली, नॉन स्टॉप। रेडिकलाइजेशन तेजी से होता है, ह्यूमन थिंकिंग वो स्लो प्रोसेस है। ये एजुकेशन वर्सेस हेट की एक्चुअल फाइट है गाइस। अब मैं तुम्हें बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात सुनाता हूं। हीरो थे वो, एब्सोल्यूट लेजेंड। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त 25 नवंबर 1949 को उन्होंने एक स्पीच दी थी और उसमें क्लियरली वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था, ऑन द 26th of January 1950 वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। मतलब समझे? उन्होंने 75 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, वोट देना हक है, इलेक्शन होना, सब इक्वल, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। बट सोशल डेमोक्रेसी नहीं है, सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है, कास्ट है, डिस्क्रिमिनेशन है, हेट है। अंबेडकर ने पहले ही कहा था कि अगर हम सोशल इनइक्वालिटी फिक्स नहीं करेंगे तो विक्टिम इवेंचुअली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। और गाइज, ये हो भी रहा है। लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, एंग्री हैं, वायलेंट हो रहे हैं, क्योंकि इक्वालिटी सिर्फ कागजों में है, रियलिटी में नहीं। लोग बोलते हैं ब्रिटिश ने डिवाइड कर दिया था। भाई, ब्रिटिश 1947 में चले गए थे, अभी 2025 चल रहा है, बल्कि 2026 चल रहा है। कितने साल और ब्लेम करोगे उनको? ब्रिटिश ने कास्ट सिस्टम बनाया। भाई, कास्ट सिस्टम तो 3000 साल पुराना है। मनुस्मृति पढ़ी है कभी? ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट किया, हाँ बिल्कुल किया, फाइनेंशियली, पर फाउंडेशन ऑलरेडी था। पावर ट्रांसफर हुई, पर सोशल हायरार्की चेंज नहीं हुई। ओवर ऑन पीपल रूलिंग, हाँ भाई रूल कर रहे हैं वो हम पर माइंडसेट वो 1947 में चेंज ही नहीं हुआ और 2025 में भी नहीं हुआ। अब तुम्हें एक इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्टिव देता हूं, ऑप्टिमिस्टिक वाला। जब एक कैंडल बुझने वाली होती है तो सबसे ज्यादा ब्राइट कब जलती है? जस्ट बिफोर डाइंग। ये थ्योरी अप्लाई होती है सोशल सिस्टम पे भी। देखो, वायलेंस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ओल्ड सिस्टम डर गया है। इटालियन फिलोसोफर एंटोनियो ग्राम्सी ने बोला था, द ओल्ड वर्ल्ड इज डाइंग एंड द न्यू वर्ल्ड स्ट्रगल टू बी बोर्न। नाउ इज द टाइम ऑफ मॉन्स्टर्स। मतलब है, ओल्ड ऑर्डर जा रहा है, न्यू ऑर्डर आ रहा है और बीच में है मॉन्स्टर्स। ये वायलेंस, ये हेट, ये मॉन्स्टर्स हैं, ये इनसिक्योरिटीज का सिम्टम्स हैं। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, वायलेंस तब नहीं बढ़ता जब सब खराब हो,
वॉयलेंस तब बढ़ता है जब चीजें इंप्रूव होना शुरू हो जाएं। ये टेकोविले इफेक्ट कहते हैं इसे। सोचो, दलित्स एजुकेटेड हो रहे हैं, माइनॉरिटीज अपने राइट्स मांग रहे हैं, वुमेन एम्पावर हो रही है, तो ओल्ड ऑर्डर क्या सोचता है? अरे ये लोग अपनी औकात भूल गए हैं, पहले तो चुपचाप रहते थे, अब आवाज उठा रहे हैं। और फिर बैकलैश, वायलेंस, हेट स्पीच, बायकॉट। पर गाइज, ये एक गुड साइन है, मतलब चेंज हो रहा है, ओल्ड सिस्टम टूट रहा है। अगर ओडिशा की दलित कुक चुपचाप एक्सेप्ट कर लेती अपनी जगह, तो कोई बायकॉट नहीं होता, कोई वायलेंस नहीं होती, पीस होती। पर वो कैसी पीस होती? ग्रेवयार्ड की पीस, ऑपरेशन की पीस। वायलेंस का मतलब है कि न्यू ऑर्डर पुश बैक कर रहा है, फाइट हो रही है, और जब फाइट होती है तो चेंज होता है। लास्ट पॉइंट, मटेरियल कल्चर फास्ट चेंज होता है, नॉन मटेरियल कल्चर स्लो चेंज होता है। इंडिया में टेक्नोलॉजी है, एआई है, रॉकेट है, पर बिलीफ, ट्रेडिशंस, कास्ट माइंडसेट वो 3000 साल पुराना है। मॉडर्न डेमोक्रेसी को फ्यूडल ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर रहे हैं, ग्लिच तो आएगा ही। अब तुम्हें एक पावरफुल थॉट एक्सपेरिमेंट बताता हूं। जॉन रोवल नाम का एक फिलोसोफर था, उसने बोला वेल ऑफ इग्नोरेंस। सिंपल है, सोचो कि अगर तुम पैदा नहीं हुए हो, तुम्हें इंडिया डिजाइन करने को दिया जाए, लॉज, सिस्टम, सब कुछ, पर एक कंडीशन है, तुम ये नहीं जानते कि तुम कौन बनोगे, अमीर बनोगे या गरीब बनोगे, अपर कास्ट बनोगे या दलित बनोगे, हिंदू बनोगे, मुस्लिम बनोगे या क्रिश्चियन बनोगे, मेल बनोगे, फीमेल बनोगे या ट्रांसजेंडर बनोगे, हेल्दी बनोगे या डिसेबल बनोगे, कुछ भी नहीं पता तुम्हें। अब बोलो, इस कंडीशन में तुम कास्ट सिस्टम डिजाइन करोगे? नहीं भाई, क्योंकि 25% चांस है कि तुम दलित बन जाओ। अगर तुम्हें कास्ट सिस्टम बना दिया और तुम दलित बन गए तो तुम्हारी ही लग जाएगी। पैट्रियार्की डिजाइन करोगे? नहीं, 50% चांस है कि तुम वुमेन बन जाओगे। एक्सट्रीम इनइक्वालिटी? नहीं, क्योंकि तुम बेगर बन सकते हो। तो रैशनल पर्सन क्या करेगा? मैक्सिमम स्ट्रेटेजी। वर्स्ट ऑफ पर्सन को भी डिसेंट लाइफ मिलनी चाहिए। पर रियल लाइफ में क्या होता है? लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वो कौन है, अपर कास्ट है, मेजोरिटी रिलीजन है और मेल प्रायोरिटीज हैं, तो सब ऑलरेडी पता है, तो वो रूल्स अपने फेवर में बनाते हैं। बर्थ लॉटरी जीत गए हैं, अब सिस्टम जस्टिफाई कर रहा है। अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? एक अटेम्प्ट टू फोर्स द सोसाइटी टू लुक थ्रू वेल ऑफ इग्नोरेंस। अगर तुम विक्टिम होते तो क्या ये लॉ एक्सेप्ट करते? पर लोग ये सोचना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें अपने प्रिविलेज लॉज करना से डर लगता है। तो अब एक क्वेश्चन, क्या करें? देखो, इजी सॉल्यूशन नहीं है, पर कुछ चीजें हैं जो हेल्प कर सकती हैं। पहला, रियल एजुकेशन रिफॉर्म। सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन नहीं, इथिक्स, एम्पैथी, सोशियोलॉजी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब कंपलसरी होना चाहिए। स्कूल से ही सिखाओ कि डिस्क्रिमिनेशन गलत है, प्रैक्टिकल टर्म्स में, रियल स्टोरीज के साथ। दूसरा, स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, एंटी हेट स्पीच लॉज हैं, पर एनफोर्समेंट वो गायब है। कन्विक्शन रेट बढ़ाओ, एग्जाम्पल सेट करो। जब लोग देखेंगे कि हेट स्पीच देने वाले को जेल जा रहे हैं तो सोचेंगे करने से पहले 2 बार। तीसरा, पॉलिटिकल विल। सबसे इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल लीडर्स को अकाउंटेबल बनाओ। हेट स्पीच दिया, इलेक्शन से बैन कर दो, सिंपल। पर यह होगा कब? जब लोग डिमांड करेंगे, जब तुम डिमांड करोगे। चौथा, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, घर से शुरू करो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स कास्टिस्ट रिमार्क्स पास कर रहे हैं तो रिस्पेक्टफुली काउंटर करो। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स व्हाट्सएप पे हेट फॉरवर्ड कर रहे हैं तो बोलो भाई ये गलत है। स्मॉल स्टेप पर कंसिस्टेंट। देखो भाई, मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं रियली, क्योंकि जब मैं हिस्ट्री देखता हूं, स्लेवरी एबॉलिश हो गई है, वुमेन्स को वोट मिला है, LGBTQ के राइट्स आ रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं आए लेकिन आ रहे हैं। ये सब इम्पॉसिबल लगता था पहले, पर हुआ ना। इंडिया में भी चेंज आएगा। ये वॉयलेंस, ये हेट, ये डाइंग गास्प है ओल्ड सिस्टम का। न्यू जनरेशन डिफरेंट है, तुम लोग डिफरेंट हो। तुम्हें व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं चाहिए नॉलेज के लिए, तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग आती है, तुम्हें एम्पैथी है। बस एक चीज चाहिए, करेज टू स्पीक।
अंबेडकर ने कहा था और मैं रिपीट करता हूं, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन्स हैव अचीव्ड। और मैं ऐड करूंगा, आई मेजर द प्रोग्रेस बाय हाउ वी ट्रीट आवर वीकेस्ट, आवर माइनॉरिटी, आवर दलित्स। जिस दिन हर दलित को के पास बच्चे आएंगे खाना खाने, जिस दिन हर माइनॉरिटी सेफ फील करेगी, जिस दिन कास्ट और रिलीजन से पहले हम ह्यूमन देखेंगे, उस दिन अंबेडकर का सपना पूरा हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है गाइस। बुरा लग रहा है अभी, पर ये फाइट का फेज है और जीत हमारी होगी। बस डू द राइट थिंग, स्टैंड अप, स्पीक अप एंड बी द चेंज। तो गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताओ, और हाँ अगर लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि और भी ऐसी सीरियस टॉपिक्स लाता रहूंगा, थोड़ा मजाक के साथ, थोड़ी रियलिटी के साथ। और हाँ, बी काइंड, बी ह्यूमन, बी बेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।